अस्सलाम स्टूडेंट, आज की डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ऐसे सेट जो आपके पास एम्प्टी ना हो, यानी कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद हों। देन रिलेशन एफ फ्रॉम टू ए फ्रॉम ए टू बी। तो फिर इन दोनों सेट्स के दरमियान में जो फंक्शन होगा वो आपके पास फंक्शन तब कहलाएगा जब अगर आपके पास डोमेन हो और रेंज हो। अब यहाँ पर आपके पास डोमेन एफ क्या कहलाती है, सेट ए कहलाता है। सेट ए से हम वैल्यूज़ लेते हैं और फंक्शन में पुट करते हैं। फंक्शन आपको दिया जाएगा, फंक्शन में पुट करके जो आपके पास वैल्यूज़ जनरेट होती हैं वो वैल्यूज़ बी में से आती हैं, यानी कि वो वैल्यूज़ बी में लाई करेंगी, बी में मौजूद होती हैं। तो डोमेन ऑफ एफ आपके पास सेट ए होना चाहिए और फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, और तमाम एक्स यानी कि तमाम एलिमेंट जो हम ए में से लेके फंक्शन में पुट करेंगे उससे कोई ना कोई वैल्यू तो जनरेट होगी ना। तो वो वैल्यू किस में से होनी चाहिए, वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेज एलिमेंट इन वाई बिलोंग टू बी। तो जो आपके पास सेट ए में से एलिमेंट फंक्शन में पुट करने से जो आंसर्स आएंगे वो आंसर किस में लाई करने चाहिए, वो बी में, सेट बी में लाई करने चाहिए। और वो तमाम आंसर्स का सेट आपके पास रेंज कहलाएगा। एक एग्जांपल से आपको वाजिया हो जाएगा। एग्जाम्पल y इज़ इक्वल टू एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये कोई आपको फंक्शन दिया गया है और आपको एक सेट ए जो कि डोमेन ऑफ एफ है वो दी गई है 0 1 एंड 2। तो हम फंक्शन में सेट ए में से वैल्यूज़ पुट करना शुरू करेंगे। फर्स्ट हम 0 पुट करते हैं इस फंक्शन में। 0 पुट करने से आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। y इज़ इक्वल टू एफ 1 यानी कि 1 पुट करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो 1 2 एंड 3 ये इनसे एक सेट बनेगा जो कि सेट बी है 1 2 3, और वो आपके पास रेंज ऑफ एफ कहलाएगा। सम टाइम ये जो सेट बी होता है ये आपको ऑलरेडी दिया गया होता है, गिवन होता है, लेकिन आपके पास सेट बी में आपके पास ज़रूरी नहीं है कि जो आप सेट ए में से वैल्यू लेकर जनरेट करेंगे वही सेट बी होगा। इसमें और भी एलिमेंट शामिल हो सकते हैं जो किसी भी एलिमेंट के इमेज नहीं होंगे। तो ये हमेशा आपके पास सेट बी ए से जनरेट होने वाली वैल्यू से नहीं बनेगा, बल्कि आपके पास यहाँ पर जो ए से जनरेट होने वाली वैल्यूज़ हैं वो सेट बी में लाजमी लाए करेंगी। आई होप कि आपको फंक्शन की समझ आ गई हो। एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन मैं दोबारा आपको दे देती हूँ कि सेट ए और बी आपके पास ऑलरेडी होंगे। अब सेट ए जो होगा उसका क्या काम है, वो आपकी डोमेन है, उसमें से आपने वैल्यूज़ यानी कि एलिमेंट्स को यूज़ करना है। लाइक इस एग्जांपल में है, इसमें से आपने वैल्यूज़ को यूज़ करना है जो कि फ़ंक्शन में डाली जाएंगी, और फंक्शन से जनरेट होने वाली जो वैल्यू हैं उनका सेट जो सा है वो सेट बी में लाजमी लाए करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं आपको पहले से ही एक सेट दे दूँ 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके पास सेट बी है जो कि आपको अमूमन पहले ही बताया जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर देखें जो आंसर्स आए 1 2 3, जो यहाँ सेट बना 1 2 3, ये बेसिकली रेंज ऑफ एफ कहलाएंगे, सेट बी नहीं, फुल सेट बी नहीं कहलाएगा। तो ये आपके पास रेंज ऑफ एफ सबसेट होगा सेट बी का। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।